वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। आज हम लोग NCERT क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th में नया टॉपिक नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी पढ़ाया जा रहा है। पिछले वीडियो मैंने एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बताए थे। आज इसी एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक बताए जाएंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को फार्मूले भी इसके बताए थे। जो हम लोग एक्सरसाइज 14.1 में पढ़ रहे हैं वो मीन है, यानी अर्थमेटिक मीन है, इसको बोलते हैं समांतर माध्य। तो समांतर माध्य से रिलेटेड अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन मतलब 6 नंबर क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, बारी बारी से इनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द टेबल बिलो शोन द डेली एक्सपेंडिचर फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। डेली एक्सपेंडिचर दिया है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स दिया है, और ये दिया है 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350। नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स दिया है, यानी फ्रीक्वेंसी दी गई है 4, 5, 12, 2, 2 ये दिया गया है। उसके बाद नीचे लिखा है फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड बाय द सुटेबल मेथड। तो जो मेथड आपको सुटेबल लगता है, जो 3 मेथड मैंने बताए थे उनमें जो सुटेबल लगता है, जिससे ऐसा लगता है कि जल्दी आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा, वो हम लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जिसमें क्लास इंटरवल ज़्यादा होता है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उसका XI भी ज़्यादा होगा। अगर XI ज़्यादा है तो मैंने ये आप लोगों को सजेस्ट किया था कि आपको स्टेप डेविएशन मेथड लगाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहला काम होता है क्लास इंटरवल। जो पहले दिया है डेली एक्सपेंडिचर, ये 100 to 150 ये क्लास है, CI से लिखते हैं। उसके बाद मिड पॉइंट आपको निकालना है, तो ये आ जाएगा 125। इन दोनों का सम अपॉन 2, ये मिड पॉइंट होता है। इन दोनों का सम अपॉन 2 यानी 350 अपॉन 2 हो जाएगा 175, ये आ जाएगा। फिर 50-50 का डिफरेंस हो जाएगा 225, उसके बाद 275 हो जाएगा, और फिर आ जाएगा 325। तो ये होता है मिड पॉइंट XI। FI आपको दिया रहता है, तो टेबल में मैंने पहले ही लिख लिया है, CI और FI पहले लिख लिया है। बाकी टेबल हम इसको पूरा कर रहे हैं, टेबल को। XI मिड पॉइंट मैंने निकाला। अब यहाँ पर A आपको एज्यूम करना है, इसी में से A आपको मानना है। तो मैंने बताया था अगर ऑड नंबर है, यानी 5 हैं या 7 हैं या 9 नंबर हैं, तो उनमें बीच वाले को A एज्यूम कर लेते हैं। ये आपका A हो जाएगा, इसको A हमने लेट कर लिया। उसके बाद इस फॉर्मूले से UI = XI - A अपॉन H से ये हम A यहाँ पर लिख लेते हैं 225, और H जो है आपका, इनका जो डिफरेंस होता है वो है 50 का, यहाँ पर लिख लेंगे और फार्मूला लगाएंगे UI = XI - A अपॉन H। वैसे तो आप इसको रफ में भी कर सकते हो। तो पहला मैं UI कैलकुलेट करता हूँ। XI का मतलब होता है कि पहले के लिए कर रहे हैं तो XI का काम करेगा 125। A आपका जो होता है, A सबके लिए सेम होता है, तो पहले के लिए XI हो गया 125 माइनस A आपका 225 अपॉन H है 50। तो देखिए पहले वाले के लिए UI आ जाएगा 100, पहले वाले के लिए UI आ जाएगा 100 अपॉन 50 माइनस का, यानी -2 आ जाएगा। ये आपका -2 आ जाएगा। फिर ये -1 आएगा, एक एक आप बढ़ाते चले जाएं, ऐड करते चले जाएं। ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। मैंने पहले ही बताया था अगर ऑड नंबर है तो उसमें से अगर 5 नंबर्स हैं तो 5 में 100% आपका क्लास इंटरवल कितना भी बड़ा हो, आपका मिड पॉइंट कितना भी बड़ा हो, लेकिन जो UI है वो उसी डिफरेंस से आएगा, उसी इंटरवल से आएगा। अगर 5 है तो -2, -1, 0, 1, 2 आएगा। अगर 7 हैं तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आएगा। तो इस तरह से आप चाहें तो इसको
पहला वाला चेक करने के बाद आप यू आई को डायरेक्ट लिख सकते हैं -2 -1 0 1 2। अब एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे तो 4 2 जा -8 आ जाएगा, -5 आएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा, माइनस वाले ऐड होंगे -13 और प्लस वाले प्लस का 6। जब दोनों का समेसन एफ आई यू आई निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस का 7 आएगा रिजल्ट, तो सिग्मा एफ आई यू आई आ जाएगा -7। उसके बाद एक्स बार का फॉर्मूला लगाते हैं स्टेप डेविएशन का, एक्स बार इक्वल ए प्लस एच अपॉन एन इंटू समेसन एफ आई यू आई। ए आपका देखिए, ए आपका है 225 प्लस एच है आपका 50 अपॉन एन आपका फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो 25 है इंटू -7। 25 2 जब 50 होगा तो 225 -7 2 जब 14, इसको माइनस कर देंगे तो 211 आ जाएगा। यही आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 localities in the certain city and is presented below। SO2 की कॉन्सेंट्रेशन का ये डेटा है, इसका आपको मीन निकालना। देखिए लिखा है फाइंड द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 दिया है, उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो इसमें भी हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे। तो इसकी मैंने टेबल पहले से बनाई हुई है। ये क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल वो होता है जो आपका इसमें कंसंट्रेशन ऑफ SO2 दिया है। तो CI है 0.00 से 0.04, उसके 0.04 से 0.08, फिर इसी तरह लास्ट में 0.20 से 0.24। क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख ही लिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी गई है। जो आपको दो चीज़ें दी रहती हैं उनको पहले हम लिख लेते हैं 499242। उसके बाद इसका मिड पॉइंट आपको निकालना होता है। तो मिड पॉइंट के लिए दोनों का सम करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.02 आएगा, फिर इसका आ जाएगा 0.06 आएगा, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। इसका सम करते हैं n इक्वल 30 आ जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए 6 नंबर 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब हो गया कि ये इवन नंबर हो गया। इवन में क्या होता है, जो मिड पॉइंट होता है वो 2 होते हैं। तो मिड पॉइंट 3rd भी हो सकता है, 4th भी हो सकता है। तो इसमें किसी एक को एज्यूम्ड मीन ए मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन ए मान लेते हैं। तो ए हमने मान लिया 0.10 को। तो यहाँ पर आपको लिखना है लेट ए इक्वल 0.10। उसके बाद यू आई का फॉर्मूला लगाएंगे, ये होता है XI माइनस ए अपॉन एच। उसके बाद यू आई निकालेंगे। तो देखिए XI का काम कौन करेगा, XI की जगह 0.02, इसके लिए XI है 0.02 है। तो पहला वाला हम यू आई निकाल के बताते हैं, यू आई हो जाएगा 0.02 माइनस ए सबके लिए सेम रहेगा 0.10 अपॉन एच जो है, एच आपका कितना है, यहाँ पर देखिए इनका इंटरवल कितना है 0.04 का, 0.04 का। तो आ जाएगा यू आई आपका आ जाएगा -0.08 अपॉन 0.04। इससे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -2। तो ये आपका आ गया -2। इसी तरह एक एक आगे बढ़ाते चले जाएंगे। बस पहला वाला आपको निकालना है, बाकी आप 1 1 प्लस करते चले जाना है, चाहे जैसा क्वेश्चन हो। -1 0 1 2 और 3। उसके बाद एफ आई यू आई निकालना है। ये -8 होगा, -9 होगा, 0 2 8 और 6। इनका सम -17 होगा और इनका सम +16 होगा। तो इसका जो एडिशन आएगा समेसन एफ आई इंटू यू आई, ये -1 आ जाएगा। उसके बाद एक्स बार का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस एच अपॉन एन इंटू समेसन एफ आई यू आई।
एक्स बार इक्वल ए आपका है 0.10 प्लस एच है 0.04, एन है 30 इंटू -1, समेसन एफ आई यू आई है -1। एक्स बार इक्वल 0.10 माइनस 0.04 अपॉन 30 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स में आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 0.001। इसको जब हम माइनस करेंगे तो एक्स बार आ जाएगा 0.099। ये आपका मीन आ जाएगा, SO2 का कंसंट्रेशन का मीन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग absence record of 40 students of a class for the whole terms. Find the mean number of days a student was absent. इसका भी मीन निकालना है, क्योंकि मीन वाला टॉपिक चल रहा है तो सभी में आपको मीन निकालना है। इसमें जो एब्सेंटी है उसका मीन निकालना है। नंबर ऑफ डेज 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 से 28, 28 to 38, 38 to 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1। जो आपकी एब्सेंटी है उसका मीन आपको निकालना है। तो इसमें एक चीज़ डिफ़र है बाकी से, बाकी इनमें देख रहे थे कि सब में इक्वल इंटरवल है। जो क्लास इंटरवल होता है उसमें इक्वल इंटरवल अगर नहीं है, जैसे यहाँ पर देखिए 0 to 6 है, 6 to 10 है, इनमें दोनों में 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का है। फिर आगे देखिए 6 का डिफरेंस हो जाता है, फिर 8 का हो जाता है, फिर 10 का, फिर 2 का। ये अनइक्वल इंटरवल है। तो अनइक्वल इंटरवल में क्या करते हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगाते। इसमें ये अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, सिंपल वाला जो पहला रूल होता है वो हम लगा देंगे, CI लिख देंगे, उसके बाद मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट निकालना आप लोगों को पता है, 0 to 6 का 3 हो जाएगा, दोनों का सम अपॉन 2, 6 और 10 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 8 हो जाएगा। इसी तरह सबका निकाल लेंगे। FI आपको दिया रहेगा, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिंपल मेथड होता है, FI इंटू XI, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 80, ये 84 हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, ये 39 होगा। फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो ये 40 होगा और इसका समेसन FI/XI ये हो जाएगा 499। उसके बाद x बार होता है आपका, पहले वाला मेथड जो होता है उसका x बार का फॉर्मूला होता है समेसन FI/XI अपॉन n, कैपिटल N है, समेसन FI। तो 499 अपॉन 40 जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12.48, अप्रॉक्स में आ जाएगा 12.48। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज़, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। इसका मीन फाइंड करना है। लिटरेसी रेट परसेंटेज में आपको दिया गया है, 45 से 55, 55 से 65, लास्ट में 85 से 95। नंबर ऑफ सिटी यानी फ्रीक्वेंसी दी गई है 3, 10, 11, 8, 3। तो मैंने पहले जैसा ही किया हुआ है, बाकी जैसे क्वेश्चन में करते थे इसमें भी हम स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे। क्लास इंटरवल हमने लिखा है, मिड पॉइंट 45 से 55 का 100 आएगा सम, और उसका मीन निकाल लेंगे तो आ जाएगा 50, इसका 60, 70, 80, 90। FI आपको दी गई है 3, 10, 11, 8, 3। उसके बाद इसमें एज्यूम्ड मीन मानते हैं। तो मैंने बताया था कि जैसे 5 नंबर हैं तो इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा 3rd, तो इसी को हम A मान लेते हैं, A लेट कर लेते हैं। उसके बाद फार्मूला होता है UI, यहाँ पर लेट करेंगे, लेट A इक्वल 70 और UI इक्वल होता है XI माइनस A अपॉन H। तो हम पहला वाला UI पहले के लिए निकाल के देख लेते हैं। वैसे तो 5 में -2, -1, 0, 1, 2 ही आएगा सब में,
7 में -3 -2 -1 0 1 2 3 ही आएगा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं UI पहले वाले के लिए। देखिए XI तो 50 रहेगा पहले वाले के लिए, तो हो जाएगा 50 A सबके लिए 70 रहेगा। H कितना है, H इनका जो डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर H आपका हो जाएगा 10 -20/10 -2 आ गया। तो देखिए -2 ही आएगा, ये -1 आएगा, एक एक ऐसे ऐड करते जाएंगे, 0 1 2 आएगा। फिर FIUI -6 -10 0 8 6, ये आपका आ जाएगा -16 और ये आ जाएगा प्लस का 14। जब दोनों को ऐड करेंगे तो समेशन FIUI ये आपका आ जाएगा -2। अब x बार का फॉर्मूला होता है A + H/n इंटू समेशन FIUI। A आपका देखिए कितना है 70 है, प्लस H आपका 10 है, n 35 है, इंटू समेशन FIUI 2 है, तो ये आपका 2 से 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 2 = 10 5 7 = 35 70 -2 2 = 4/7 डिवाइड करेंगे इसको, अप्रॉक्स में 0.57 आएगा, इसको माइनस कर देंगे तो 69.43 आ जाएगा। ये देखिए क्या चीज़ है, लिटरेसी रेट है उसका परसेंटेज आ जाएगा 69.43%। यही आपको फाइंड करना है। स्टूडेंट्स आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 14.1 के बचे हुए क्वेश्चन बताए। ये एक्सरसाइज आज से समाप्त होती है, साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।